साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। 60,000 करोड़, भैंस की आंख, 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। 2036 के ओलंपिक के लिए इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपया का बिड लगा दिया है। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। उधर क्यों करना, पाकिस्तान में करे ना। क्या बात कर रहे हैं आप? तो और क्या है, वो पैसा कमा सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कमा सकता। तो पाकिस्तान इतना बड़ा, पाकिस्तान में तो एशिया कप खेलने कोई नहीं आया, आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। तो बनाए ना, कुछ करे ना सीन, इस तरह तो नहीं ना होगा। ये दूसरे मुल्क पैसा कमाए जा रहे हैं। ये तो कोई भी मुल्क जब ये कहता है कि हम करवाएंगे, तो वो ये कहता है कि मैं आ गया हूँ, नाउ आई एम हेयर, मैं अब इस काबिल हूँ, मैं इतना बड़ा कंट्री हूँ, मैं ये करवा सकता हूँ। दुनिया को वो दिखाना चाहता है, और इस वक्त ये चीज़ दुनिया को सबसे ज़्यादा भारत दिखा सकता है। मैं कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ है। और 2036 तो बहुत आगे चला गया। आपने शायद बहुत आगे बता दिया। जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये वर्थ हो चुकी हुई है। इंडिया के सामने उसके कुछ राइवल्स भी हैं ओलंपिक्स करवाने के लिए, और वो हैं कंपेटिटर्स में शामिल हैं इंडोनेशिया और कतर। सऊदी अरेबिया की बात भी की जा रही है, लेकिन जो 3 बड़े नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं वो इंडिया, इंडोनेशिया और कतर। क्या भारत के लिए ये आसान है, और इसके लिए तैयारी क्या हो रही है? दोस्तों, भारत ने फिलहाल जो 2036 ओलंपिक्स है उसके लिए बिडिंग कर दी है, और इसका मेजर जो मकसद है दैट इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल इमेज। मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद, चाइना तो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके अलावा मेरा ख्याल है इंडिया ही वाहिद कंट्री है जो ये कर सकता है, जिसने लेटर ऑफ इंटेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखा। तो ब्राजील ने करवाए हैं 2016 में। ब्राजील आप जानते हैं कि उसके पास कितना है और वो कितना खर्च किया। उसने $13 बिलियन जो हैं वो स्पेंड किए। लेकिन जो 2006 में बीजिंग ने करवाए, उसके ऊपर उसने $50 बिलियन कॉस्ट आई उसकी, स्पेंड किया। अब 2008 और 2036 में बड़ा फ़र्क है। तो अगर बीजिंग 2008 में $50 बिलियन स्पेंड करता है, तो ऑब्वियसली इंडिया 2036 में $100 बिलियन तो स्पेंड करेगा। जो कंट्रीज हैं वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि जब इतना ज़्यादा अगर स्पेंड करना पड़ता है, इतना पैसा लगता है, तो कंट्रीज ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो ओलंपिक्स करवाएं? देखें, इस वक्त कंट्रीज मरे जा रहे हैं और बिड लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम करवाएंगे। इंडोनेशिया है, टर्की है, और भी कई कंट्रीज जो हैं। टर्की है, हाँ एग्जैक्टली, टर्की भी इस लाइन में खड़ा है। तो वो इसलिए चाहते हैं कि जिस कंट्री में ओलंपिक्स पहुंचते हैं उनकी इकोनॉमी डबल से ट्रिपल बूस्ट होती है। यानी अगर आप $50 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि इससे आपको बहुत गुना ज़्यादा वापस आएगा। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपके कंट्री में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आता है उस वक्त। इसमें यह है कि आप के जो वहाँ पे गेम्स हो रहे होते हैं, जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो कैंपेन्स चल रही होती हैं, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, डिग्निटरीज आ रही होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस आता है। तो इस वजह से कंट्रीज इतना स्पेंड करने के बावजूद कहते हैं कि हम करवाना चाहते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन अगर ओलंपिक्स का बिड नहीं कर सकती, 5वीं बड़ी इकोनॉमी ओलंपिक्स के लिए बिड नहीं कर सकती, तो कौन करेगा?
दसो मैनू कौन करेगा और ओलंपिक्स में बिड। अगर देखें ना दुनिया की चंद बड़ी जो पहले की 1 2 3 4 5 इकोनॉमीज हैं वही बिड करेंगी ना ऐसे इवेंट्स के लिए। उनका तो बनता ही बनता है, उनको तो करना चाहिए। बाकी जो कंट्री समझते हैं ओके वो भी करें, लेकिन भारत अगर बिड नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त भारत जो है मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, इतना जो है इस वक्त वो बूम पर है। इसमें जो उनके पीएम हैं उनका कोई जाती इसके अंदर वो इसलिए नहीं है इंटरेस्ट, यानी कोई फायदा, इंटरेस्ट तो उनका बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, वो बार बार बात करें, लेकिन क्योंकि उस वक्त तो वो होंगे ही नहीं, उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उस वक्त तो कोई और होगा। लेकिन ये बात होती है कंट्री के लिए कि कंट्री ये करवाए ताकि आगे जा सके। तो ये भारत ये बताना चाहता है कि मैं आ गया हूं, अब मैं यहां पर हूं, नाउ आई एम हियर, ये मेरी जगह है और इस जगह मैं उस जगह पर हूं जहां पर मैं ओलंपिक्स करवा सकता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अंबानी की एक शादी थी जिसका चर्चा पूरी दुनिया में रहा, अंबानी का शादी का इतने बड़े लेवल पर करना और अंबानी इस इवेंट को एक मेगा इवेंट बनाना, ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिस थी ओलंपिक्स की, कि क्या इंडिया में कोई इतना बड़ा इवेंट होता है। देखिए ना, अंबानी की शादी में हमने देखा कि दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया गया, बड़े से इवेंट जो रखे गए वो बहुत ज़्यादा रखे गए, और सिर्फ हमने ये देखा कि जो मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, वहाँ पर भारत में हुई शादी, उसमें उन्होंने कैसे वेन्यूज़ को जो है सजाया और क्या क्या कुछ किया, पूरे इंडिया में उसका चर्चा रहा और वो सारी जो एक प्रैक्टिस होती रही। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने असल में ये शादी करके ये प्रैक्टिस किया है कि एक तो ये कि कितना स्पेंड हो सकता है और उसके लिए कैसे तैयारी की जाए। इंडिया के पास तो वेन्यूज़ ही वेन्यूज़ है, लेकिन स्टेडियम्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इंडिया के पास स्टेडियम्स भी हैं, बहुत बड़े स्टेडियम्स चाहिए होते हैं, वो भी मौजूद हैं, और साथ ही इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और हमें उसकी बहुत ज़्यादा खबरें मिलती हैं, तो उसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि उसके लिए जो ये है जो तैयारी हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही हैं, रेल्स बनाए जा रहे हैं, जो एयर ट्रैवल है उसके लिए जो है हम देखते हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत। ये ओलंपिक्स गेम अगर इंडिया में होता है 2036 में, हाँ। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा मंच साबित हो सकता है। सही। इससे न सिर्फ इंडिया पर बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में थोड़ा बेहतरी आ जाए तो। ये अच्छी बात है। हाँ, अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी आ जाए तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेक्टेटर्स की शक्ल में इंडिया में आएंगे वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट साबित हो सकता है। बात बड़ी अच्छी की, लेकिन इंडिया तो अपने आप को उन अमीर मुल्कों के साथ गिनवाना चाहता है जो कि दुनिया की जानी मानी इकॉनमी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। तो 2000 जो 77 सालों में बेहतर ना हुए वो 2036 तक कैसे दोस्ती हो सकती है? देखिए, ये दोस्ती 2036 अभी तकरीबन 10-12 साल बाकी हैं। अगर दोस्ती करना चाहें तो ये 1 साल में भी दोस्ती हो सकती है। अगर हमारे यहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन आए वो ये समझ सकें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर हम थोड़ा अपनी इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो देते हैं, अगर हम पाकिस्तान में जो ब्लैक इकोनॉमी है जिसको स्मगलिंग कहा जाता है उसके ऊपर फोकस करते हैं और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो स्मगलिंग पे फोकस करते हैं, स्मगलिंग जो इकोनॉमी है उस पे हम एक्शन ले लें। हाँ। जो स्मगलर्स हैं, फोकस क्यों जो स्मगलर्स हैं उसको, मतलब आप कह रहे हैं कि बैड चीजों को हटाओ और गुड चीजों को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करो। लेकिन मेरी बात सुन लें, जब भी यहाँ पे तो कोई क्रिकेट खेलने नहीं आता, एशिया कप था इंडिया नहीं आया,
बाकी के जो है टूरिस्ट नहीं आते कि भाई पाकिस्तान में तो कभी भी कहीं भी कुछ भी फट जाता है। तो ये जो एक डर है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को लेके, ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं बजाय कम होने के, हर गुजरते दिन के साथ साथ ये भी बढ़ते चले जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि फिर वो जो अपनी ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो थ्रू कैमरा, थ्रू अपने चैनल्स पूरी दुनिया को पहुंचाते हैं और फिर लोग हम पे टैग लगाते हैं कि भाई इनके साथ दोस्ती नहीं करनी। देखें, आपने जो पॉइंट बात की, इसके कहीं जो है वजूहात हैं। हाँ। इसके 10-12 से भी ऊपर जो वजूहात हैं। खैर, मैं एक एक वजूहात पर मैं जाना ना चाहूँ। हाँ, शॉर्ट बात ताकि हम ज्यादा लोगों को ले साथ जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म की बात की आपने, इकोनॉमी की बात की, उसकी एक ही वजह है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। और साहब मौलाना भी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, एथलीट विलेज बनाया जाएगा, ठीक है, वो बेस कैंप होगा अहमदाबाद के अंदर ही, तमाम तर जो एथलीट्स होंगे या जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए। और जैसे ही एक ऑफिशियल की स्टेटमेंट भी यहाँ पर मौजूद है कि जैसे ही हमें बिड का पता चलेगा तो हमने जनाब अपना काम जो है ना 4:30 शुरू कर देना है। और हम अपनी तरफ से एथलीट्स और विजिटर्स उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। हमारे लिए एक ऑनर की बात होगी, प्राइड की बात होगी कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करें। और हम कमिटेड हैं टूवर्ड्स दुनिया को ये दिखाने के लिए कि इंडिया कैपेबल है ओलंपिक्स को होस्ट करने का। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है। ऑलरेडी जो स्पोर्टिंग सर्कल में होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए या नहीं, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए, डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा किस्म का निज़ाम करना है। तो अब देखते हैं बिडिंग ये कब इसकी फाइनलाइज होती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जनाब 9 अदर नेशंस हैं, जिसमें बाय द वे मैक्सिको भी है। मैक्सिको, पोलैंड, इजिप्ट, इनका भी नाम ऐड करें तो 6 तो मैंने आपको पहले बता दी थी ना, तो मैक्सिको, पोलैंड, इजिप्ट ये भी ऐड कर लें तो 9 हो गई। ये हैं टोटल 9 नेशंस हैं और इनमें से अब देखें बिडिंग किसके नसीब में आती है। और बहुत पैसा लगा रहा है भाई इंडिया। तो आप लोगों ने देखा, इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपया का बिड लगाया है समर ओलंपिक 2036 के लिए और इंडिया का होस्टिंग राइट्स मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा है। यही बात सुनकर पाकिस्तान अवाम काफी हैरान हो रखा है और वो लोग ये बातें कर रहा है कि हमारे तो क्रिकेट देखने कोई नहीं आता, इतना बड़ा ओलंपिक देखने के लिए कौन आएगा। दोस्तों, क्या लगता है 2036 ओलंपिक का होस्ट इंडिया को मिल जाएगा? अपना जेन्युइन ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।